देखें, क्वेश्चन है आपका 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कहने का मतलब है उन्होंने बोल दिया 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी उन्होंने योगफल पहले से ही दे दिया है। हाँ, नाम मुस्कान है, काम मुस्कान जैसे है या नहीं है, बताइए। 636 योग प्राप्त होगा है तो वो किसका मान है? योग प्राप्त आपका हो चुका है, ए इनका नहीं है, एस एन का मान है वो, क्योंकि योगफल ज्ञात करने में सूत्र कौन सा लगाता है? एस एन। ठीक है ना? तो 636 योग प्राप्त करने के लिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए 9, 17, 25 डेढ़ के कितने पद लेने चाहिए? 636 योग प्राप्त करने के लिए किस किस के? एपी 9, 17 और 25 के डेढ़ के कितने पद लेने चाहिए, यानी आपको पद याद करने हैं, कितने पद लेने चाहिए। आई बात दिमाग में? नहीं आई? अब आएगी। एस एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे लिखोगे आप हल, क्या लिखोगे? हल। मैं इधर कर रहा हूँ सवाल को, क्योंकि जैसे इसका जो उजाला है वो यहाँ पे, ये उजाला मतलब उजाला, उजाला सुप्रीम है ना, यहाँ पे पड़ रहा है, तो सवाल को इधर करवाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है ना? चिन्ह पे पड़ रहा है ना, बिल्कुल। देखो एक बार उठ के। हाँ, तो रिप्लेस मारने का मतलब वो इस पे शुद्ध हिंदी में बोलते चकाचौंध आ रही है ना। ए ए की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू 17 में से 9 गया तो 8, और एन की वैल्यू क्या मैंने पता है? पता है क्या? नहीं पता है। एन की वैल्यू अपन पता है क्या? नहीं पता है। और एस एन की वैल्यू पता है क्या? एस एन बराबर कितना होगा? 636। ठीक है ना? अब अब इसमें आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा? योगफल वाला। कौन सा लगेगा? योगफल। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर एन बटे टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो, आप बताओ मैंने ए से एन का ही क्यों लगाया, ए एन का क्यों नहीं लगाया? अपने दिमाग में कुछ सोचो। देखो, आपको क्लियर कर देता हूं। जब ए की वैल्यू आपके पास पता हो, डी डी की वैल्यू आपको पता हो, या ए एन की वैल्यू आपको पता हो, ठीक है ना, ये तीन वैल्यू जब रहती है, कितनी वैल्यू? तीन वैल्यू रहती है, तो चौथी वैल्यू ज्ञात करने के लिए, कौन सी वैल्यू? चौथी वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आया समझ में? लेकिन यहाँ पे देखो, इस वाले फॉर्मूले के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कब? अपन जब चौथी वैल्यू अपन निकालनी होती है। अब कंडीशन ये है आपके पास कि ए का मान है या नहीं है? एन का मान हमारे पास नहीं है, डी का मान हमारे पास है, बट ए एन का मान हमारे पास नहीं है। यानी एक ये वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, और एक ये वैल्यू भी नहीं है। अब अपने पास दो वैल्यू नहीं है, तो दो वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ से अपन को समझना है। आप पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप डायरेक्ट उसे हल कर दो। दिक्कत ये आएगी आपको कि आपको समझने पड़ेगा कि कम से कम अपने पास तीन वैल्यू होनी चाहिए। कभी कभी क्या करता है, वो आपको ए की वैल्यू दे देगा, डी ए एन की वैल्यू नहीं देगा, और इसकी यहाँ पे एन की वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है ना? यानी तीन वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू हमें पुट करनी रहती है। अब इस वाले फॉर्मूले में क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास एस एन की वैल्यू है, ठीक है, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू अपने पास है, तो यानी एस एन की यहाँ पे रखा जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे रखा जाएगी, और डी की वैल्यू यहाँ पे रखा जाएगी। बचेगा क्या आपका? एन। तो एन का मान अपन यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो एन का मान निकालने के लिए एस एन की वैल्यू कितनी आपने रख दी? 636। एन की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, टू वैसा का वैसा। ए की वैल्यू क्या आई है, और एन की वैल्यू हमें पता
नहीं, बस जबकि डी की वैल्यू क्या है आपके पास 8, ठीक है ना। बराबर के नीचे बराबर लगाना, पेपर में पूरे पूरे नंबर चाहिए तो। अब ये बेसा का n बटे 2 बेसा का 9 का गुणा 2 में कर 9 दूने 8 का गुणा n में करा तो 8 है। ध्यान देना 8 का गुणा यदि आप -1 में करोगे तो 8 प्लस का है, जबकि -1 माइनस का है, और माइनस और प्लस इंटू होता है तो आपको क्या होता है माइनस। 636 बेसा का बेसा n बटे 2 बेसा का बेसा 18, 18 इधर प्लस का है, 8 इधर माइनस का, 18 में से 8 जाता है तो आपका कितना बचता है 10। कितना बचता है 10, ठीक है। और ये प्लस का आपका 10 बेसा का बेसा। अब देखो जो n बटे 2 है ये इसके भी गुणा में है और इसके भी गुणा में है, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर है तो दोनों में ही आपको इसको करना है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, दो इधर किसमें है गुणा में, ठीक है ना, सॉरी इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा ये गुणा में। बराबर आपका क्या बचेगा इधर एन, एन का गुणा 10 में करा तो कितने एन हो जाएंगे 10 एन, और एन का गुणा 8 एन में करा तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 636 के यदि आप इसमें गुणा करते हो तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 6 दूनी 1272, और आपको क्या जाएगा इधर, क्या जाएगा इधर 10 और एन दोनों में से अपन ने कॉमन क्या ले लिया एन, कितने लिए कॉमन एन, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 10। यहाँ से इसकी वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी, चलो ठीक है। आपका यहाँ पे बच गया 10, और यहाँ से आपने ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 8 है, ठीक है ना। इसके आंसर देखने क्या आ रहा है अभी, एक मिनट आपका दिख रहा है उजाला है इधर, जवाब देना मुझे। देखो यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, ये यहाँ तक ठीक है। अब इधर देखो यहाँ पे एक समीकरण बन जाएगा आपका 36 का, इसमें ये वैसा का वैसे ही रहने दो। अब इसमें सभी में 2 से भाग दे दो, 2 से इसमें भाग दिया तो कितना बचा 636, 2 से इसमें भाग दिया तो कितने बार हो गया 5 बार में, 2 से इसमें भाग दिया तो कितने बार हो गया 4 बार में, ठीक है। अब आपको इसको समीकरण बना लेना है कैसे, 4n² बेसा का 5n बेसा का, ये 636 इधर प्लस का था उधर गया तो बराबर 0। इसका गुणा अपने करना है इसमें, गुणा करते हैं तो क्या आता है आपका 636 का गुणा करके देखिए 636 का गुणा यदि अपन 4 में करते हैं तो आपका 4 छंग 24 का 4 हासिल कर दो, 4 से 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल का 1, और 4 छंग 24, 24 और 1, ठीक है ना। गुणा करें तो 2544 आना चाहिए, और जोड़ो घटाए तो कितना आना चाहिए 5। यहाँ पे आपका गुणनखंड विधि से हल होगा ये। तो वो संख्या देखना कौन कौन सी है इसमें, बीच बीच वाली संख्या, वो बीच वाली जो संख्या है आपकी मैं बता देता हूँ आपको, वो है 53 और 48। कितने हैं 53 और 48। 2500 कितना आया था अपने यहाँ पे, देखो इसका इसमें गुणा करके देखते हैं, आपका आता है 2544। ऐसी दो संख्या लेनी है, गुणा करें तो आपके कितना आना चाहिए 2544, और जोड़े घटाई तो 5n आना चाहिए। तो वह संख्या है आपकी 53 और 48। 53 और क्या है आपका 48 है। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ऐसे कोई सा टेबल है जिसमें 53 आता है और 4 भी आता है, देखना कॉमन चाहिए इन्होंने, एन कॉमन लिया बस। चलिए कॉमन देखो इसमें, चेक करना। इन्होंने इसमें कॉमन लिया है आपके एन ओनली, क्या ले लिया
यहाँ से n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 4n, और यहाँ का n क्या लगा तो अंदर क्या बच गया आपका 53, माइनस जो इस कोष्टक में वही यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। अब 4n में कितने का गुणा करोगे 48,000, 12 का, 12 क्यों 12 चुके, और 12 का गुणा यदि 53 में करते हैं तो आपका 636 आ जाता। ये कितनी बार है, 2 बार, इसे कितनी बार लिख लिया मैंने, और ये 4, और ये इधर का यहाँ पे है ना, और यहाँ पे n माइनस 12 बराबर में, एक बार इसके बराबर में 0 मानेंगे और एक बार इसके बराबर में 0 मानेंगे, तो ये आ जाएगा आपको 4n, ये इधर प्लस का है, बराबर में इधर 0 मानेंगे, इधर n माइनस 12 बराबर में क्या मानेंगे 0, ये 53 इधर किसका है, उधर गया तो n बराबर हो जाएगा आपका 53/4, और इधर ये माइनस के उधर गया तो इधर n बराबर क्या जाएगा आपका 12, n के आपके दो मान आ रहा है, एक आ रहा है 53/4 और एक आ रहा है आपका 12, देखते हैं आंसर एक बार मैं चेक करता हूँ। ठीक है, ये प्लस का है यहाँ पे है ना, इधर जाएगा तो माइनस का, और माइनस में जो अपन यहाँ पे लिख देंगे, माइनस में आंसर संभव, माइनस 53/4 क्या नहीं है, संभव नहीं है, क्या नहीं है, संभव, जब ये संभव नहीं है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा n बराबर, उतारो इसे एक बार और समझाऊंगा। हाँ हाँ, तो एक बार और समझाऊं, उतार लीजिए आप एक बार, जल्दी उतारें। ये समझ में इसलिए नहीं है क्योंकि पहले तुमने गुणनखंड विधि सीखी नहीं है, इन लोगों ने एक साल पढ़ चुके हैं गुणनखंड विधि, ये लोग अभी ये पहले आ रहा है ना क्लास में, तो गुणनखंड विधि इन्होंने पहले से पढ़ ली एक बार। चलो चिल्लर पार्टी, बस ये आनंद भैया के घर की चिल्लर पार्टी रह जाएगी, बाकी सब जाएगी। क्या आ रही है, हम्म, जल्दी जल्दी उतारे तेज तेज। नीचे सवाल के लिए मैं फिर कर देता हूँ एक बार वीडियो, क्योंकि ये वाला सवाल है आपका कवर नहीं हो रहा था इसलिए, ठीक है ना, वीडियो को छोटा कर दिया मैंने, ठीक है, देख लीजिए आप। मैंने एक ही सवाल सीखो पर अच्छे से एक बार दिमाग में चला जाना चाहिए। मुस्कान कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा, वीडियो को रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप उतारते रहें। देखिएगा सवाल को वापस एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, समझ भी जाओगे। क्वेश्चन क्या था आपका, 636 योग प्राप्त करने के लिए
एपी मतलब समांतर श्रेणी के 9, 17, 25 डेड डेस्क के कितने पद अपने है, ये कौन सा पद है, कितने पद है वो अपने निकाल के लाना। ठीक है ना। अब कंडीशन क्या होती है अपनी, मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे, जब तीन वैल्यू दे दे चौथी वैल्यू निकालने के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। और इसकी वैल्यू अगर तीन दे दे तो चौथी वाली निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा लेते, सिंपल सी चीज है ना। अब देखो एस एन का मान अपने यहाँ पे ये वाले सूत्र की तीन वैल्यू दे दी थी, पता कैसे चलेगा, तीन वैल्यू दे दी थी, ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी और एस एन की वैल्यू दे दी, बची किसकी, एन की वैल्यू बची ना आपकी, है ना। 636 इन बटे दो वैसा बचता है, दो वैसा बचता है, एक का मान 9 इन माइनस 1 और 8 का गुना इन में करा तो 8 है और 8 का गुना एक में करा तो 8 और 9 दूने 18 इन बटे दो 636 वैसा का 18 में से 8 का तो बचा आपका 10 और ये 8 है वैसा का वैसा। अब ये आपने क्या करा यहाँ से 636 ये दो इधर भाग में था, इधर आया तो इंटू में 636 के इसमें इंटू में इसे लिख दिया, करा नहीं सिर्फ इंटू में लिखा है। और 10 इनका गुना 10 में करा 10 एन और इनका गुना 8 एन में करा 8 एन स्क्वायर। ठीक है। अब ये सम संख्या है मतलब दो से पूरी में दो से भाग जा सकता है, इसलिए हमने क्या करा इसे काट काट के छोटी कर ली है। दो से सभी भाग दिया, दो से इसमें भाग दिया, दो से दो कैंसिल, दो से 10 में भाग दिया तो 5 बार में गया, दो से 8 में भाग दिया तो 2 बार में, 4 बार में चला गया है। 636 बेसा का देखो अब क्या करा है, स्क्वायर वाली को मैंने पहले लिखा, क्या करा 4n स्क्वायर बेसा का 5n बेसा का 636 इधर प्लस का बराबर को उधर लेगा तो किसका हो गया माइनस का बराबर 0। अब बोलोगे भाई सर आपने ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए किया क्योंकि इसे एक समीकरण बनाना था, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। अब क्या करें 636 के यदि आप इसमें गुणा कर लेते हैं तो आपको मिनटों में कितना आता है 2544 के समथिंग कुछ ऐसे आता है। दो संख्या ऐसी लानी है कि गुणा करे तो 2544 और जोड़ घटाए तो 5 है, तो वो संख्या है आपके 53 और 48। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 2544 आता है और 53 में से 48 जाता है तो आपका कितना बचता है 5। लेकिन 53 को मैंने प्लस का क्यों लिया, क्योंकि जो 5 बच रहा है वो किसका बच रहा है प्लस का। जिस संख्या का भी बचता है प्लस का बचता है तो बड़ी वाली को प्लस, माइनस का बचता है तो बड़ी वाली को माइनस। जब एक माइनस प्लस हो जाएगी तो दूसरी उसके विदाउट हो ही जाएगी। अब इन दोनों में ऐसा क्या दिख रहा है जो मैं बाहर निकाल सकूं, तो इसके पास भी एन है इसके पास भी एन है तो दोनों का एन मैंने छुड़ा लिया है। यहाँ का 2 एन थे, एक एन ले लिया तो यहाँ पे बचा आपका एक एन, यहाँ एक ही एन था ले लिया तो यहाँ पे ओनली 53 ही बचा है। जो इस कोष्टक में वही मैंने इस कोष्टक में पहले लिख दिया। अब 4 में कितने का गुणा करूँ तो मैं 48 आ जाए, वो भी किसके आने चाहिए माइनस के, तो -12 का मैं गुणा करूंगा तब जाके आपके 48 आएंगे। देखो अब क्या करते हैं, ये n और -12 ये मैंने n -12 लिख दिया, ये कितनी बार है 2 बार, तो इसे कितनी बार लिख दिया एक बार। दोनों के बराबर में एक एक बार क्या लिया मैंने 0, इसके बारे में 0 इसके बारे में भी 0, ट्रिपल इधर प्लस का उधर गया तो 4 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में। अब कोई सी भी जैसे कोई व्यक्ति कदम बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, यदि यहाँ से वो कदम ऐसे जा रहा है बढ़कर, ठीक है, तो वो माइनस में तो दूरी पे नहीं करेगा, जहाँ पे है घर तुम लोगों का, ठीक है क्या है तुम्हारा घर। अब तुम यहाँ से कदम बढ़ रहे हो तो आगे ही जाओगे, अगर आंसर आपका माइनस का आएगा तो वो तो संभव हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। संभव तो यही हो सकता है जब आपके इधर जाने की वजह इधर जाओ, जब वो खुद बोला कि तुम्हें सीधा जाना है तो सीधे ही जाओ ना, उल्टे जाओ क्यों। तो इसी कंडीशन है, तो इसी तरह माइनस में तो आंसर संभव नहीं है, आया आपका 12, प्लस में आंसर संभव हुए तो n बराबर कितने पद होंगे आपके 12। आई बात समझ में? इस सवाल को 2 बार करना, कितनी बार करना 2 बार। देखो अब नेक्स्ट वाला सवाल, ये प्रश्न वाली को आपको रिवाइज करते रहना है, कब तक करते रहना है तब तक कि आपके वार्षिक पेपर ना हो। ऐसे नहीं कह रहा हूँ को रोज रोज रटना है, लेकिन सवालों को करके देखो, जहां समझ में नहीं आए पहले तो आपको ये भी सुननी पड़ती थी कि ये ए एन होता क्या है, ए क्या होता है, एस एन क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको सिर्फ पढ़ने लगी नहीं पड़ी, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है, जब ये चीज जब इतनी जा रही है तो और ज्यादा भी आपके दिमाग में जाएगी। ठीक है ना दादी माँ। हाँ।
इतने टॉर्चर करेंगे अपन के कल ये खुद सुधर किया जाए, है ना। देखो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, हो गया। एपी किसका, एपी का प्रथम पद कितना है, 5 है, हो गया। यानी प्रथम पद दे दिए तो मतलब ए का मान आपके पास आ गया है। अंतिम पद 45 है, हो गया। अंतिम पद 45, जहां से ठीक है लास्ट का पद भी हमें पता चल गया। ठीक है ना, चल गया नहीं चल गया, ठीक है भैया। और योग 400, योगफल कितना है, देखो अमन के दिमाग में आ रहा है एसएन का मान 400 होगा, ठीक है ना। पदों की संख्या एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब पद ज्ञात करना है। पद मतलब पदों की संख्या मतलब इन का मान ज्ञात करना है, वह सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर का मतलब डी की वैल्यू, क्वेश्चन में से समझ में आ गया। पदों की संख्या ज्ञात करना मतलब इन का मान ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना मतलब डी का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत है। देखो फॉर्मूला मैंने कल एक और बताया था आपको, 3 फॉर्मूले होते हैं अपने पास। देखो इधर एक फॉर्मूला होता है ए से एन बराबर क्या होता है आपका, एन बटी टू, टू ए प्लस ए माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस ए माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला होता है ए से एन बराबर क्या होता है यहाँ पे, ए से एन बराबर ए प्लस एन, एन बटे 2, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है ना। होता है नहीं होता है, होता है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी आपका होता है। अब एक बात बताओ, इसमें से आप कौन सा फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, ये तो तुम्हारे दिमाग को टेस्ट करने के लिए है ताकि आप सवाल को करो, दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बताइए दादी माँ, ए की वैल्यू क्या है दादी हो, 5। डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बहुत बढ़िया। और डी की वैल्यू भी नहीं है, और अंतिम पद 45 है, तो ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 45। योग यानी एस एन की वैल्यू कितनी हो गई, 400। अब ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें अपन इसे रख सकते हैं कि 3 मान है अपने पास, एक मान नहीं है, ऐसा कौन सा सूत्र है बताओ आप। देखो यदि यहाँ पे रखें इसे, यहाँ पे, तो एस एन का मान है, पहला क्लियर, एन का मान नहीं है, दूसरा नॉट क्लियर, ए का मान है, दूसरा क्लियर, एन का मान नहीं है, नॉट क्लियर, डी का मान है, नॉट क्लियर, ठीक है। एन का मान है क्लियर, ए का मान है क्लियर, दो मान नहीं है, नॉट क्लियर। लेकिन इसमें एस एन का मान है क्लियर, एन का मान नहीं है, ए का मान है क्लियर, ये भी क्लियर। सबसे ज्यादा मान इसके लिए है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई बात समझ में, फॉर्मूला लगाने का तरीका आया बात समझ में, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि अभी मैं बोलते थे डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आप क्या बोलते, सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्मूला लगाए तो कौन सा लगाए और कब कौन सा लगाए। आप कभी तो ये लगा देते और कभी ये लगा देते हो, तो जिसकी वैल्यू है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है आपका ए से एन बराबर एन बटे टू ए प्लस ए एन, ठीक है ना। ए से एन की वैल्यू हो गई 400, एन का मान हमें पता नहीं है, ए का मान हमें पता है और एन का मान भी हमें पता है। 45 और 4 5, ये दो इधर किसमें है, भाग में, इधर आया तो गुणे में, ये कितना हुआ आपका 50, 50 का गुणा एन में करा तो 50 का गुणा में इधर आया तो भाग में, तो 2 गुणी 400 बटे में 50 बराबर एन। 50 जीरो से जीरो, 1 8 है, 2 गुणे 8 बराबर एन, 8 दूने, एन का मान आ गया। लेकिन बोला क्या है, एक तो सर्वांतर ज्ञात करो, मतलब डी का मान भी तुम्हें ज्ञात करना है। अभी किसका मान आया है, एन का मान। तो देखो अब इन का मान ज्ञात करने के लिए
ये वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए का मान है, ए का मान है, एन का मान भी है, और डी का मान नहीं है तो डी का मान निकल आएगा। अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन, भले आप ये भी लगा दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान कितना है? 45। ए का मान कितना है? 5। एन का मान कितना है? 16 में से गई तो 15, 15 को नहीं में गया तो डी, 15 डी, ठीक है। 5 इधर प्लस के इधर आए तो माइनस का। 45 में से यदि 5 जाता है तो कितना बचता है आपका? 40, ठीक है ना। तो 40/15। अब देखो 1 वाट है, 5 किया 15, डी की वैल्यू है 8/3 आ रहा है। देखना एक मिनट आंसर सही है कि गलत है, उतार लीजिए। बहुत शुद्ध और सरल भाषा में है सवाल। तू भी गोल मैं भी गोल, मम्मी की रोटी गोल मटोल, पापा का पैसा गो, 4 खुटिया। भैंस का दूध धोला फट, और भैंस काली मट। गाँव के सर है, कोचिंग का नाम ही है गाँव की कोचिंग क्लासेस। गाँव में तो गवारे रहते हैं, सिटियों में रहते हैं समझदार तो पेटला उन। बस सिटी गान को खा खा के धोंदी बड़ा है और चमड़ो। अभी तो मुंबई की छोरी गाँव आ रही है। अभी नया नाटक बन रहा है, बाहुबलिया में शूटिंग चल रही ना। कौन सी शूटिंग चल रही है? शहर की छोरी चली गाँव, तो यहाँ क्यों आ रही है? हाँ, बाहुबलिया में चल रही, आ रही है तो क्यों आ रही है गोबर फेंकने यहाँ पे?